प्रणाम, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों के बाद जो है मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ बिकॉज कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी घर में, जिसकी वजह से तबीयत भी खराब हो गई थी। तब मेरी नहीं तबीयत खराब हुई थी बट फैमिली मेम्बर्स की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से जो है मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। एंड फाइनली अभी सब कुछ ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो आज आप सबके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। एक्चुअली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। बट बेसिकली बहुत सारे लोगों के साथ होती है, सबके साथ होती है, बट हमें समझ नहीं आता है। मुझे लगा था कि मैं समझदार हो गई, मुझे चीज़ें समझ में आ रही तो सबको समझ आनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं क्योंकि सबकी सोच, सबकी समझ अलग है। उनको वो समझ तब आएगा जब ईश्वर चाहेंगे, जब उनके ऊपर कृपा होगी ईश्वर की, तो अपने आप उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तब तक आप उनको कितना भी समझा लो, उनको समझ में नहीं आएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हमको कोई चीज़ पसंद होती है। अगर मैं अपना एग्जांपल आप सबके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन पहले ये बात क्लियर कर देती हूँ कि हमें कोई चीज़ पसंद है, हम उसके लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, पूरा डेडिकेशन लगा देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल भी फॉलो कर लेते हैं, 369 टेक्निक्स है, 888 टेक्निक्स है, मतलब किसी भी एट एनी कॉस्ट हमको वो चीज़ मिलनी चाहिए बिकॉज मैंने अपने इस पे एनर्जी वेस्ट किया है और वो मुझे बहुत पसंद है। अब वो चाहे कोई इंसान हो सकता है, चाहे आपका कोई जॉब हो सकता है, चाहे आपका यू नो एक एडमिशन, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, या आपकी कोई ड्रीम जॉब है, या कोई करियर से रिलेटेड ऐसी चीज़ें। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जब टीन एज में थी, 11th या 12th क्लास में थी, तभी से मुझे फिल्म डायरेक्टर बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था बिकॉज मुझे इस फील्ड में जाना था, बिकॉज मेरे पास बहुत स्टोरीज रहती थी। और मैं हमेशा, ये चीज़ मेरे अंदर बचपन से रही है कि मैं स्टोरी क्रिएट करके अपने मन ही मन में मैं मतलब स्टोरी क्रिएट कर देती थी कि इस तरीके की फिल्म है, कुछ सोशल का। कंक्लूजन ये था कि मैं ना समाज में एक सही सोच, या जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उससे इन्फ्लुएंस होकर के एक सही प्रेरणा समाज में देना चाहती थी। तो पता नहीं कैसे मेरे अंदर ये सारी चीज़ें आ गई और मुझे बहुत शौक था करने का कि मुझे ये करना ही करना है। बट हम सब क्योंकि छोटे शहर से आते हैं और फिल्म डायरेक्शन की पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। और दूसरी चीज़ कि आपका कोई लिंक नहीं है मुंबई में, फिर आपको कोई, आपकी फैमिली नहीं भेजती। देखो बहुत सारे लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई है, उनका सपना भी सक्सेस हुआ है, फुलफिल हुई है चीज़ें। बट मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी कि मतलब मैंने आगे कोई फॉर्म ही नहीं फिल किया 12th के बाद कि मुझे क्या करना है, बिकॉज मुझे था कि मुझे यही करना है, मुझे आप मुंबई भेज दो, मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूँगी। बट ये मेरी सोच थी। बट आप जानते हो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को उस तरीके से नहीं भेज सकते, और ना ही उनका इस तरीके की कोई ड्रीम फुलफिलमेंट करने के लिए वो, मतलब सारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। और दूसरी चीज़ कि मम्मी पापा को ये लग रहा था कि अगर लड़का होती तो एक बार हम सोचते, बट एज अ गर्ल हम नहीं भेज सकते, वहाँ हमारा कोई नहीं है, मतलब उस इंडस्ट्री में भी कोई नहीं है। और इंडस्ट्री के बारे में आप सब जानते हो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें थी, फिर मुझे मना किया गया उस चीज़ के लिए। एंड उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा दिल कहीं ना कहीं टूटा था, शायद लाइफ में पहली बार मेरा दिल टूटा था। और मैं बहुत हर्ट हुई थी। मतलब जिस चीज़ के लिए आपने ड्रीम बना लिया हो, मतलब मैं 2 साल से यही सोच रही थी कि मुझे बस 12th के बाद अपना ये कोर्स करना है, और इसके लिए मैं पूरी जी जान लगा रही थी। मतलब अच्छे से कि मेरे अच्छे मार्क्स आए 12th में, ताकि मुझे इजीली एडमिशन मिल जाए, अगर उसमें भी कुछ ऐसा कुछ क्राइटेरिया रहता होगा समथिंग उसके लिए। एंड बाकी मैं लिखती थी, डायरीज लिखने का मुझे बचपन से शौक था, तो उस पर मैं काफ़ी चीज़ें मैंने लिखी थी। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, स्कूल में जो ऐसे आता था, लिखना होता था, उसमें भी मैं हमेशा अपना जो मेरा गोल है लाइफ का और मैं क्यों बनना चाहती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं उसमें लिखती थी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जब फिर मैंने बीएचयू में एडमिशन लिया इन सम अदर दूसरे कोर्सेज में, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं था, मुझे मना कर दिया गया। एंड आई फील, मतलब पहले तो मैं बहुत थोड़ा सैड फील हुई, लेकिन मेरे अंदर एक ये खासियत है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कभी फील नहीं होती। होती हूँ डिप्रेशन मुझे भी हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि डिप्रेशन होता क्या, हम उसको खुद पालते हैं, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस करा है। खुद ही दुखी होकर बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे उसके बारे में, और जब होगा एकदम थक जाएंगे तब निकलते हैं। लेकिन आपको बैठना ही नहीं है दुखी होकर, बिकॉज अपनी लाइफ से उतना पीछे चले जाते हो। अब मैंने अपनी लाइफ में इतना मोटिवेशन और इतना इतना एंथुजियाज्म के साथ वर्क किया कि मुझे ये करना है, और वो चीज़ मुझे नहीं मिली तो मैं सैड होके बैठ गई, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है मेरा कुछ। तो क्या होता है ना कि आप लाइफ में उतना ही पीछे चले जाते हैं, मतलब जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी थी, जो भी चीज़ें होनी थी, आप उससे पीछे चले जाते हैं।
और मैं आजकल ये यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि ये प्रॉब्लम होती है। मतलब यार एक चीज़ नहीं मिली तो उसके लिए इतना रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आज मैं सोचती हूँ, मैं फ़ील करती हूँ, तो आई फ़ील ब्लेस्ड यार। अच्छा उस इंडस्ट्री में नहीं गई मैं। मतलब हाँ, कितना कुछ होता है, अभी आए दिन रोज़ सुनने को मिलता है। एंड आज आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस समय मैं इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। बिकॉज़ आपकी जब यंग एज रहती है ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक वो रहता है, एनर्जी रहती है कि मतलब आपको हासिल करनी है, वो चीज़ करनी है कैसे भी करके। और वो सही दिशा में भी जा सकती है, गलत दिशा में भी जा सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। एंड आज मैं बहुत बेस्ट फील करती हूँ कि अच्छा मैं उस इंडस्ट्री में नहीं गई, उस फील्ड में नहीं गई, मतलब पता नहीं क्या ही होता मेरे साथ, क्या नहीं होता। हालांकि मुझे खुद पे भरोसा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मे बी पता नहीं मेरा करियर बनता या नहीं बनता, लेकिन शायद ईश्वर की मर्जी नहीं थी और अच्छा ही हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, अंत भला तो सब भला बस ये सोच लो आप। तो उस समय तो मैं कुछ टाइम मैं डिप्रेशन में रही, आगे मैंने कोर्स ज्वाइन करा। एंड देन फिर उतना स्टार्ट हो गई मैं उसमें, मतलब अपना मन दिमाग सब लगा लिया और करने लगी वो कोर्स। एंड फिर मैंने सोचा कि चल ठीक है, मैं बाद में देखूंगी इस फील्ड के बारे में, सोचूंगी बाद में, या फिर अगर मुझे मौका मिला कभी तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। और इस तरीके से वो कब सपना जो है मेरा वो दब गया, नीचे चला गया। बिकॉज उसके बाद क्या हुआ कि मैं दूसरे कोर्सेज में इनरोल हुई, फिर अलग मेरी जो प्रेफरेंस है वो धीरे धीरे डेवलप हुई, अलग मुझे इंटरव्यू, जॉब शेड्यूल, ये सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ बहुत अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। हाँ, ये मन में एक दबी इच्छा थी, अगर मैं मुंबई जाऊंगी कभी तो डेफिनेटली मैं ये एक बार ज़रूर ट्राई करूंगी, किसी भी तरीके से मुझे इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिले तो मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, ये थॉट प्रोसेस था। बट वो एकदम सप्रेस हो गया, दब गया। एंड टचवुड मैं आपको बताऊं, फिर उसके बाद मुझे मुंबई जाने का मौका मिला ही नहीं। मतलब काफ़ी टाइम के बाद मिला, जबकि वो मतलब उस टाइम पे मिला। मैं लास्ट 2022 में गई थी मुंबई। एंड तब मैं एकदम सेटल थी, मेरा मतलब मेरे दिमाग में कहीं दूर दूर से भी नहीं था कि अभी मुझे अब उस इंडस्ट्री में जाना है। वो चीज़ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, तो मुझे भगवान ने अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि मैं मुंबई जाऊँ। ऐसा नहीं था कि हमारा कोई था नहीं, या फिर हमको, मतलब मेरी शादी भी हुई फिर भी हम वहाँ गए नहीं कभी, तो मेरा मतलब मुंबई जाना हुआ ही नहीं। तो इस वजह से वो इच्छा जो दबी हुई थी वो पूरी तरीके से कब खत्म हो गई पता भी नहीं चला। बट आज मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि जो हुआ अंत भला तो सब भला। ऐसे में देखा है मैंने, अभी मैं रिसेंटली देख रही थी कई लोगों को कि अब आजकल क्या है, जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, भाई लोग कहते हैं हम जानबूझ के नहीं बनाते, हमको अट्रैक्शन हो जाता है, फिर धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। देखिए आप किसी इंसान से कंटिन्यूअसली बात करोगे, डेली उसके लिए अपना एनर्जी वेस्ट करोगे, डेडिकेशन दिखाओगे, तो आपके अंदर फीलिंग्स तो डेवलप होगी। बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस, हम एक पेट भी पालते हैं तो हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है, बिकॉज हम उसकी टेक केयर करते हैं। भले वो हमसे बात नहीं करता है, लेकिन सोचो बात नहीं करता है, लेकिन उसकी एक्टिविटी से हमको इतना प्यार हो जाता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि हम उससे काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। हमारा अरे यार, पेट तो छोड़ो, वो तो फिर भी एक सजीव चीज़ है। हम एक निर्जीव चीज़ की बात करें, जैसे मेरा पेन है, मुझे याद है, अभी मैंने थोड़ा सा मुंह माया कम कर दिया है, तो बचपन में मेरा कोई पेन भी जब खो जाता था ना, उसका कवर भी खो गया ना, तो मैं इतना ज़्यादा वरीड हो जाती थी। मतलब मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा कई बार क्या होता है, आपका लकी पेन होता है कि इस पेन से मैं लिखती हूँ तो मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आते, तो ये मेरा लकी पेन है, खोना नहीं चाहिए, मुझे किसी को देना नहीं, इस तरीके की फीलिंग्स आती थी। तो वैसे ही मैं देख रही हूँ कि लोग आजकल जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, उसके लिए उन्होंने वो फीलिंग डेवलप कर ली। ठीक है, उन्होंने पेरेंट्स से ना परमिशन ली, पूछा नहीं, आपने किसके मतलब किसी से नहीं पूछना, खुद से डिसाइड कर लिया, फीलिंग डेवलप हो गई और अब करनी है शादी। अब घर वाले मान नहीं रहे, बिकॉज बहुत सारे रीजंस आ रहे हैं। बिकॉज शादी नॉट अ गुड्डे गुड़िया का खेल कि आपने चाहा, आपको पसंद आ गया, चलो शादी कर देते हैं। पेरेंट्स आपके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, सारा कुछ सोचते हैं कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो अभी आप दुख झेल लोगे, बट इन फ्यूचर ये दुख आपको और ज़्यादा लगेगा, बिकॉज तब आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें तो पेरेंट्स सोचना पड़ता है। अब क्या होता है, सामने वाला सोचता है कि मेरी तो लाइफ खत्म, अगर मुझे वो नहीं मिला तो फिर मेरी लाइफ खत्म, मेरी लाइफ बेकार है, मैं मर जाऊंगा, या मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। इस तरीके के थॉट प्रोसेस डेवलप कर लेते हैं ऑन दैट सिचुएशन। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग उस सिचुएशन से निकल भी जाते हैं जो बहुत समझदार होते हैं, समझदारी से काम लेते हैं कि ठीक है यार, नहीं मिली चीज़, चलो। आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती है कि हर एक चीज़ आप जो चाहो आपको मिल जाएगी, पॉसिबल नहीं है। और आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके आगे अपॉर्चुनिटीज आती हैं और आपको मिलती है। लेकिन जब आप सैड होके बैठे रहते हो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उतना ही आप लाइफ में पीछे चले जाते हो। तो मैं दीपिका पादुकोण का एग्जाम्पल मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब वो उनका करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था,
नई नई उन्होंने इंडस्ट्री में कदम ही रखा था और तभी उनका ब्रेकअप हुआ था और वो डिप्रेशन में चली गई थी। आप नोटिस करना उसके बाद उनका करियर जैसे ब्रेक लग गया था। मतलब वो एक उभरता सितारा थी, अच्छा मतलब लोगों को उम्मीद थी कि अच्छा करेंगी इंडस्ट्री में, लेकिन अचानक से डिप्रेशन में जाने के बाद वो एकदम बैक हो गई, पीछे चली गई। लेकिन उन्होंने खुद पर काम किया, फोकस किया, आगे आई, इस चीज़ से डील करा और धीरे धीरे उन्होंने फिर इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई। बट वो सिचुएशन और वो समय उन्होंने लॉस कर दिया। अगर उस टाइम पे उन्होंने अपने करियर पे फोकस किया होता, अपने ब्रेकअप से डील करने के बजाय, मतलब किसी से अटैचमेंट हुआ, देन आपका ब्रेकअप हुआ, फिर आप सैड हुए, डिप्रेशन में गए, तो वो आपकी एनर्जी वहाँ पे लो हो जाती है। जब आपकी एनर्जी लो हो जाती है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपसे पीछे हट जाती हैं। लेकिन उनके केस में वो लकी थी कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जब हम सब बहुत लकी है अपनी लाइफ में, और हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स लिखी हुई हैं जो सही समय आने पर आपको मिलेंगी। लेकिन अब मैं कहूँगी कि हाँ, ब्लेसिंग भी लिखी है तो कर्ज भी लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। बट कुछ चीज़ें अपने हाथ में हैं। अगर मेरे आपके पास मेरी ये वीडियो आ रही है जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करिए कि आपको सैड या डिप्रेस नहीं होना है, आपको अपना काम करना है, फोकस करना है, अपने सराउंडिंग देखना है और ये चीज़ सोचना है कि ठीक है, अगर वो इंसान नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लाइफ खत्म नहीं होती है, हो सकता है मिलने कोई और बेटर इंसान लिखा हो। तो चलो मैं उसको एज अ फ्रेंड ब्लेसिंग देता हूँ। जरूरी नहीं कि वो मेरा फ्रेंड मेरा लाइफ पार्टनर बने तभी वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, बिकॉज हम हासिल बहुत करना चाहते हैं हर एक चीज़ का। हमको इतना ज़्यादा वो होता है ना कि हमको बस ये चाहिए तो चाहिए। बचपन से हमने यही सीखा, वो खिलौना चाहिए तो चाहिए, जब नहीं मिलता तो हम सैड हो जाते हैं। तो बस यही चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें फोकस करना होता है अपनी ब्लेसिंग्स पे, अपनी पॉजिटिविटी पे। आपको अपना कर्म अच्छा करना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और सारी अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ। बट आपको ट्रस्ट बनाए रखना है और सैड नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना कि बस मेरी तो लाइफ खत्म, अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो मेरी लाइफ खत्म, मैं मर जाऊंगा। देखो, आप मर जाओगे तो आप अपना नुकसान करोगे, क्योंकि आपकी आत्मा भटकेगी जब तक आपकी उम्र पूरी नहीं होगी। इसलिए आत्महत्या करना वैसे ही पाप होता है। तो इस तरीके की चीज़ों में जाना ही नहीं है, इतना डिप्रेस होना ही नहीं है, बिकॉज लाइफ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आपको एक ब्लेसिंग मिली है, इंसान का जन्म मिला इतनी योनियों के बाद, और आपको इसमें कुछ अच्छे कर्म करने। आपका मेन मकसद क्या है, किस लिए आए हो इस धरती पर? जब तक आप ये नहीं एहसास करोगे ना, तब तक आप इसी मोह माया में उलझे रहोगे कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, वो नहीं हुआ तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। दिस इज द लाइफ। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने आप पे फोकस करिए और अपने सही कर्म पे फोकस करिए। कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसके लिए बहुत सैड नहीं होना है, ठीक है, ओके, दिस इज, ये मेरे लिए नहीं बना था, चलो कोई नहीं, मैं दूसरी दिशा में मेहनत करता हूँ, हो सकता है कोई और अच्छी चीज़ मिली हो। और ट्रस्ट में आपको आगे चल के ना और अच्छी चीज़ ही मिलती है जब आपके अंदर ये आ जाती है भावना तब। लेकिन अगर आप निगेटिविटी में चले गए तो आपके अंदर वो अच्छी भावना आएगी नहीं, तो आप लाइफ में बहुत पीछे चले जाते हो, फिर आपको ब्लेसिंग मिलने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, बिकॉज आप अपने खुद का टाइम वेस्ट करा ना, तो आप बहुत पीछे चले जाते हो। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल। सो इफ यू रियली आपको सच में वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपकी कोई ओपिनियन है, आप मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी रिप्लाई देने की। और चलिए, ये आज एक थॉट प्रोसेस मेरे मन में आया तो सोचा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।